हेलो एवरीवन। आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज के हम नए सेशन में लेके आए हैं कंप्यूटर की जो लैंग्वेज का टॉपिक होता है उसमें इसकी पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा भी, इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। अभी जो रिसेंटली हरियाणा में सीईटी का एग्ज़ाम या फिर डी ग्रुप का बोलो या हरियाणा पुलिस का बोलो, ग्राम सचिव पटवारी, सब में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं और पाइथन से रिलेटेड से 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। और जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, सबके लिए ही इक्वली इम्पोर्टेंट होती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले तो जो लैंग्वेज होती है उनके खोजकर्ता कौन है वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। जैसे जावा लैंग्वेज है, जावा के जेम्स गोसलिंग ने, बी केन थॉम्पसन ने। उसके अलावा इधर सी प्लस प्लस है, ये बाजार ने, सी वो डेनिस रिचे 1972 में। उसके अलावा हम स्टार्ट करते हैं पाइथन लैंग्वेज से। लैंग्वेज पाइथन। अब जो हमारा पाइथन लैंग्वेज होता है इससे जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने यहाँ पे टिक किए हैं। जैसे पाइथन में हमें क्वेश्चन दे दिया 1 0 2 3 या फिर बिना डैश के या फिर बीच में बिना इन्वर्टेड कॉमा में, क्या हम अगर हमें संख्या दे रखी है तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, हम उनको इंटीजर्स या संख्याएं हम बोलेंगे। अब जो पाइथन है वो सार्वजनिक रूप से कब जारी हुआ या फिर कब यूज में लिया जाने लगा, 1991 में। और पाइथन को बनाने वाला कौन था, गुडियो वान रोसन। और इसके अलावा जो हमें एक स्टार मिलेगा, कोई भी क्वेश्चन होगा न्यूमेरिकल टाइप का, उसमें 1 स्टार का मतलब ये होता है कि वो गुणा है, 2 स्टार का मतलब है वो वर्ग या पावर में होता है। अब जो पहचानकर्ता की अधिकतम संभव लंबाई होती है वो कितनी होती है, 63 करेक्टर्स होते हैं उसमें। अब ये पूछे कि पाइथन में किस टाइप की लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है, तो पाइथन में हम कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, दोनों टाइप के कीवर्ड्स का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा कमेंट लिखने के लिए सबसे पहले ये क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछा गया रिसेंटली, ये हरियाणा पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है कि पाइथन लैंग्वेज में कमेंट लिखने के लिए किस चिन्ह या साइन का प्रयोग किया जाता है, तो हैच का प्रयोग किया जाता है। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। उसके अलावा पाइथन लैंग्वेज जो वॉल्यूम होता है, पाइथन लैंग्वेज में वॉल्यूम उसका मतलब उसको क्या मतलब होता है, तो किसी भी क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स दर्शाना हो तो हम उसको वॉल्यूम बोलेंगे। और स्ट्रिंग में कोई भी शब्द आ गया, मान लो कोई भी वर्ड हो गया, मान लो पिंकी राउत है, उसके अदरवाइज किसी भी का भी नाम हो, कोई भी वर्ड हो गया वो किस में आएगा, वो स्ट्रिंग में आएगा। अब ये फ्लोल इसमें क्या आता है, 17.54 दे रखा है, जो डेसिमल में होता है, जैसे दशमलव लगा रखा है तो उसमें हम क्या बोलेंगे, उसको फ्लोर बोलेंगे। उसके अलावा मान क्वेश्चन दे रखा हमें यहाँ पर ये वाला 11 0 और ये डबल लाइन है, तिरछी लाइन है, आगे 2 दे रखा है तो ये डबल लाइन है तिरछी, इसका मतलब होता है भाग या डिवाइड। तो हम 110 को 2 से डिवाइड करें तो 55 आ गया, तो इसका मतलब इसका आंसर ये होगा। और यहाँ प्रतिशत दे रखा है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर या शेष जो बचता है वो होता है। जैसे 22 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार का, 7 बार का, रिमाइंडर क्या है 1 आया, तो प्रतिशत की जगह हमारी वैल्यू, प्रतिशत की वैल्यू 1 हो जाएगी। उसके अलावा ये 3 स्टार 1 डबल स्टार 3 ये है जो हमने पहले भी बात कर चुके हैं। 1 स्टार का मतलब मल्टीप्लाई होता है, डबल स्टार का मतलब स्क्वायर होता है। लेकिन आगे हमें क्या दे रखा है, ये 3 दे रखा है तो 1 की क्यूब हो गया, ये 3 हो जाएगा। अब किसी भी संख्या को राउंड ऑफ लिखने का सही तरीका क्या होता है, और ये क्वेश्चन पूछे हैं तो ये सबको पता है। राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट उसका क्या आएगा, जैसे कि राउंड है 45.8 और तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, पॉइंट के बाद में कोई संख्या 5 से ज़्यादा होती है तो हम उसको राउंड फिगर के रूप में एक संख्या बढ़ा के लिख देते हैं। से 45 है तो ये पॉइंट हटाने के लिए हम इसको 5 से 6 बना देंगे। अब जो हमारे डाटा होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, एग्जाम ये भी पूछ सकता है कि
डाटा कितने टाइप के होते हैं पाइथन में पूछे हैं, तो डिक्शनरी हो गई, एरे हो गया, टपल हो गया, लिस्ट हो गया, ये सभी क्या है, डाटा टाइप है। अब जो डिक्शनरी है उसको किसी भी वस्तु मतलब कोई भी सेंटेंस को डिक्शनरी में किस प्रकार से लिखा जाता है, उसकी पहचान कैसे करेंगे, तो उसकी पहचान के लिए जो ये बीच वाला ब्रैकेट होता है अगर ये लगा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, ये डिक्शनरी से रिलेटेड है। तो इतने जिसमें जितने भी की जाएंगी जैसे ए बी या 1 2 3 डैश जितने भी हैं वो डिक्शनरी से पहचानने के लिए उसके लास्ट में क्या होगा, बीच वाला ब्रैकेट होगा। अब अरे में क्या होता है, इसमें ये बड़ा वाला ब्रैकेट होता है, टपल में छोटा ब्रैकेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे लिख रखा है ब्रैकेट है 1 ब्रैकेट कोमा 2 3 कोमा हेलो, इस तरीके से। अब ये हेलो क्या है, ये अभी हमने बात कर चुके हैं। हेलो कहाँ आता है, ये हेलो क्या है, एक शब्द है, तो ये क्या होगा, स्ट्रिंग होगा हमारा। और 2 3 लगातार आ रहा है तो इंटीजर से बोल सकते हैं। अब इसमें कॉमा आ रहा है तो ये अलग हो जाएगा। फिर लिस्ट में कोई सी भी संख्या या मतलब कोई सी भी इंटीजर्स वगैरह सभी इसमें लिस्ट में आ सकते हैं। उसमें ब्रैकेट भी एक से ज़्यादा ब्रैकेट का भी यूज हो सकता है, तो इससे इंटीजर्स होता है। राउंड 0.5 माइनस का राउंड माइनस 0.5 को सोल्व करेंगे तो कैसे आएगा, तो 0.5 को तो हम क्या लिखेंगे 1 माइनस का वापस से ब्रैकेट माइनस का 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। इस टाइप के क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब हमें ये क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब कि ये क्वेश्चन था एक, मैंने उसको बस सिर्फ आंसर को समझाया है कि ये जो मैंने ये लिया है ये 11th 12th की जो NCERT होती है कंप्यूटर की चलती है उससे रिलेटेड मैंने इस पूरा टॉपिक बनाया है। अब मान लो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है ABC, इनके बीच में गैप है इक्वल टू जो संख्या है, लेकिन इनके बीच में ना तो कोई इन्वर्टेड कोमा है, ना कोई ब्रैकेट है, ना कोई डैश, कुछ नहीं है। ऐसे कैसे है, तो ये हमारे क्या कथन अमान्य है, क्योंकि या तो ये ABC पास में होने चाहिए, इनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए था, तो ये सही हो जाता। अब जो इधर वाली संख्या है इनके बीच में या तो डैश होता है या कोमा होता तो भी ये सही होता, तो ये इस तरीके से मान्य नहीं होता है। अब बिटवाइज XOR एक्सोर को हम कैसे लिखा जाता है, तो बिटवाइज XOR को हम इस तरीके से जो ऊपर की तरफ एरो होता है उस तरीके से हम लिखते हैं। अब बिटवाइज एंड को किस प्रकार लिखेंगे, ये सिंबल्स हैं, इसको कैसे लिखते हैं, तो बिटवाइज XOR को एंड के रूप में हमें लिखते हैं। अब बिटवाइज और को हम एक सिंगल लाइन के रूप में लिखते हैं और नोट को सिंगल लाइन के नीचे एक डॉट लगा के लिखते हैं। अब हमारा ये क्वेश्चन है x = 15 है प्लस का y = 15 है, तो x + y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 15 और 12 को हम बनाएंगे, मतलब कैसे, अब 1 2 1 × 2 × 4 × 8, मतलब 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2 को 2 से किया 4 को 2 से किया 8, ये हमारी संख्या है। तो अब इन चारों को यूज में लेके हमें 15 बनाना है। अब कैसे करना है, सबको प्लस करना है, क्योंकि प्लस पूछा है तो प्लस करना है। तो 8 + 4 कितना हो गया हमारा 12। 12 के बाद में आगे की संख्या है तो प्लस में 2 प्लस में 1, इसका मतलब ये है कि चारों को प्लस करने पर ही हमारा 15 बन रहा है। तो जिस संख्या को हम यूज में लेंगे उसको हम 1 1 लिख देंगे। तो हम इस वाले संख्या को हम क्या करेंगे, 8 को 1, 4 को 1, 2 को 1 और 1 को भी 1 लिख देंगे। अब इधर ये वाला जब हम बनाएंगे तो 8 4 2 1 संख्या तो हमारी वही है, लेकिन 12 कैसे बनेगा, जी तो डायरेक्ट ही बन गया। 8 और 4 को प्लस किया तो 12 बन गया। तो आगे संख्या हमें लेनी नहीं है, तो इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, 0 0 लिख दिया। 8 का 1, 4 का 1, 2 को 0 और 1 का भी 0, इस तरीके से है। अब जो प्लस करना हमें, तो ये चारों संख्याएँ 15 वाली और ये संख्याएँ 12 वाली, तो 1 + 0 0, 1 + 0 0 और 1 1 1 और 1 1 1, तो ये आंसर क्या आया 1 1, मतलब 4 बार 1 आ गया। तो अभी देखा था कि 4 बार 1 आता है 15 को होता है, तो हमारा आंसर क्या हो गया 15 हो गया हमारा।